प्रिया शीशे के सामने खड़ी होकर मधुर आवाज में गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। उसने नई साड़ी पहनी थी और हल्का सा मेकअप किया था जो उसके चेहरे पर चांद की तरह चमक रहा था। अब देखो तो कितनी सुंदर लग रही हूं। चलो चलते हैं। प्रिया ने सुंदर सूट पहना था और पूरे मन से तैयार होकर नीचे हॉल में आई। उसे देखकर परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे उतर गए। तुमने फिर से इतना मेकअप क्यों किया है? क्या तुम कभी सामान्य तरीके से तैयार नहीं हो सकती? अमित ने झुंझलाते हुए कहा। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं तो वहां सभी तो सज धज कर ही आएंगे ना। मैं क्या गलत तैयार हुई हूं? मैंने तो घर पर ही सब कुछ किया है। प्रिया ने मासूमियत से जवाब दिया। माना मम्मी आप पार्लर नहीं गईं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है। आपकी उम्र के हिसाब से ये ठीक नहीं लगता, आरव ने कहा। इतने हल्के मेकअप को तुम ज्यादा कैसे कह सकते हो? और मेकअप करने में क्या बुराई है? प्रिया ने दुखी होकर पूछा। तभी वहां नेहा भी आ गई। देखिए मैं भी तैयार हो गई हूं। सभी ने देखा कि नेहा ने कितना सादा और सुंदर तरीके से तैयार होना था। यही तो बात है। नेहा नई बहू है लेकिन फिर भी कितनी सरल तरीके से तैयार हुई है। लेकिन तुम्हें देखो, इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक है। अमित ने तंज कसा। इन सब बातों से दुखी होकर सभी पार्टी में गए। वहां उनकी चाची मीरा मिली। आने में इतनी देर कैसे हुई? हम कब से इंतजार कर रहे थे, मीरा ने पूछा। बस थोड़ा काम था, अमित ने जवाब दिया। मीरा की नज़र प्रिया पर पड़ी। अरे वाह प्रिया, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम सास बन गई हो। बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। पर यही तो दिक्कत है, लोगों को अपनी उम्र का ख्याल नहीं रहता। पार्टी में सभी प्रिया का मजाक उड़ाने लगे। देखो तो कैसे बुढ़ापे में भी जवानी की चाह है। प्रिया के शौक अब तक नहीं गए। पार्टी खत्म होने के बाद घर लौटते समय सभी का मूड खराब था। देखा कितनी बेइज्जती हुई, सभी हमारा मजाक उड़ा रहे थे, आरव गुस्से में बोला। इसमें मेरी क्या गलती है? प्रिया ने दुखी होकर कहा। अरे वाह, तुम्हारी क्या गलती है हमारी सबकी वहां बेइज्जती करवाकर? आरव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। इस घटना के बाद प्रिया बहुत उदास हो गई और उसने सजना संवरना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद नेहा की सहेलियां उसके घर आईं। प्रिया जीन्स टॉप पहनकर आई और बाजार जाने की बात कही। उसके जाने के बाद सहेलियों ने नेहा से कहा, यार ये कौन थी? तेरी सास? अरे यार तेरी सास तो बहुत अजीब है। इस उम्र में भी लड़कियों की तरह तैयार होकर गई है। हमने पहले कभी ऐसी सास नहीं देखी। सच में बहुत अटपटी है। तुम इन्हें समझाओ, रिया और पूजा ने कहा। उस शाम जब प्रिया घर लौटी तो रास्ते में पड़ोसियों ने भी उसका मजाक उड़ाया। घर आकर उसने देखा कि सभी हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिया, अब बस बहुत हो गया। या तो अपनी आदत सुधार लो वरना अच्छा नहीं होगा, अमित ने सख्त आवाज में कहा। आज आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। पूरे मोहल्ले में आपका मजाक बनता है, नेहा ने दुखी होकर कहा। मम्मी, अब आपको सादे कपड़े पहनकर रहना होगा। हमारी और बेइज्जती नहीं हो सकती, आरव ने कड़े शब्दों में कहा। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अगर इन्हें मेरे सजने संवरने से इतनी तकलीफ है तो मैं यह शौक ही छोड़ दूंगी, प्रिया ने मन में सोचा। उसके बाद से प्रिया ने बिल्कुल सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। न मेकअप करती, न ही कोई अच्छे कपड़े पहनती। एक मीटिंग में जाने पर रिश्तेदारों ने टिप्पणी की, वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? प्रिया इतनी सादगी में कब से रहने लगी? लगता है प्रिया को एहसास हो गया कि उसकी भी जवानी ढल रही है, सभी ने कहा। घर आकर अमित ने कहा, देखा, अब चाहे तुम कितनी भी सादगी से रहो, लोग फिर भी तुम्हारी बात करते हैं। धीरे धीरे प्रिया और भी उदास रहने लगी। वह घर से बाहर जाने से कतराने लगी। एक दिन आरव गलती से एक कमरे में गया जहां उसने देखा कि प्रिया अकेले बैठकर कुछ पी रही थी। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आरव चौंकते हुए बोला। बेटा, यह मेरा पुराना शौक है। जब सबके सामने अपने दूसरे शौक पूरे नहीं कर सकती तो अकेले में यह शौक पूरा कर लेती हूँ, प्रिया ने दुखी होकर कहा। यह सुनकर आरव को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घर आकर अमित को सब बताता है। कुछ दिन बाद उनकी चाची राधा आई। छत पर छुपकर वह पान मसाला खाती थी। नेहा और आरव ने उसे देख लिया। चाची जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नेहा ने कहा। बेटा,
ये मेरा छुपा हुआ शौक है, किसी को बताना मत वरना मेरी बेइज्जती होगी। राधा घबराकर बोली। रात को आरव और नेहा में बात हुई। सभी के अलग अलग छुपे हुए शौक हैं। कमला मौसी को फिल्में देखने का शौक है, जो वह छुपकर पूरा करती हैं। हमने मम्मी जी से उनका एकमात्र खुला शौक भी छीन लिया है। आरव को एहसास हुआ। अगले दिन आरव और नेहा ने प्रिया के लिए सुंदर कपड़े और मेकअप सामान लाया। मम्मी जी, आपके लिए एक सरप्राइज है, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रिया ने मना किया। मम्मी जी, हमें एहसास हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं थी, हमने गलत किया था, माफ़ कर दीजिए, आरव ने कहा। आज से आप जैसे चाहें वैसे तैयार हो सकती हैं, ये सब कपड़े आपके लिए हैं, नेहा ने प्यार से कहा। काफ़ी दिनों बाद प्रिया खुशी से तैयार हुई। कैसी लग रही हूँ? उसने पूछा। बहुत सुंदर मम्मी जी, अब आप जो भी कोई कहे बस एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, आरव ने प्यार से कहा। हाँ बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का काम ही होता है बात करना, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। नई कहानी।